12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन मत्स्येंद्रनाथ जी को ध्यान आया कि उन्होंने चंद्रगिरी गांव की सरस्वती नामक स्त्री को पुत्र होने का वरदान दिया था और यह भी कहा था कि मैं 12 वर्ष बाद समय आकर उस बालक को उपदेश करूंगा। अस्तु इस बात का स्मरण आते ही मत्स्येंद्रनाथ चंद्रगिरी गांव को चल दिए। गांव में पहुंचकर मत्स्येंद्रनाथ सरस्वती के घर के दरवाजे पर जा उपस्थित हुए और वहां अलख शब्द का उच्चारण किया। सरस्वती अलख शब्द को सुनते ही पहचान गई कि जो योगी आज से 12 वर्ष पूर्व से पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भस्म दे गया था और जिसे उसने चूल्हे में फेंक दिया था, वही अपने कायदे के अनुसार आज 12 वर्ष बाद दोबारा आ पहुंचा है। योगी क्रुद्ध होकर साप आदि न दे बैठे। इस भय से सरस्वती घर से बाहर निकलकर नहीं आई। सरस्वती को आने में जब देर हुई तो मत्स्येंद्रनाथ ने उच्च स्वर में कहा, सरस्वती मैया बाहर क्यों नहीं आ रही हो? सरस्वती इस भय से कि कहीं इस बार भी बाहर न जाने पर योगी साप ही न दे दे, भिक्षा लेकर दरवाजे पर आ पहुंची। उसे देखते ही मत्स्येंद्रनाथ ने पूछा, मैया मेरा बालक कहाँ है? सरस्वती ने इस बार कुछ छुपाना उचित नहीं समझा। उसने सब सच्ची घटना मत्स्येंद्रनाथ को बता दी कि पड़ोसियों की सलाह के कारण उसकी जो श्रद्धा डिग गई थी, उस अपराध के लिए क्षमा याचना भी की। मत्स्येंद्रनाथ अब तक स्त्री जाति को स्वाभाविक अज्ञानता से सुपरिचित हो चुके थे, अतः उन्होंने क्रोध प्रकट न करके सरस्वती से कहा, मेरी भस्म का प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता। तुमने उस भस्म को किस जगह फेंका है, वह स्थान मुझे दिखा दो। सरस्वती मत्स्येंद्रनाथ को साथ लेकर गांव के बाहर उस गड्ढे के समीप जहां पहुंची जिसमें 12 वर्ष पूर्व उसने अभिमंत्रित भस्म को डाल दिया था। मत्स्येंद्रनाथ ने उस गड्ढे के भीतर दृष्टि डालते हुए कहा, हे सूर्यपुत्र हरिनारायण, तुमने यदि जन्म ले लिया हो तो गड्ढे से बाहर निकल आओ। उसी समय गड्ढे के भीतर से उत्तर आया, हे गुरुजी, मैं यहाँ गड्ढे के भीतर उपस्थित हूँ। मेरे ऊपर गोबर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सो आप उसे हटाकर मुझे बाहर निकाल लीजिए। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ बोले, हे पुत्र, तुम्हारा जन्म गायों के गोबर वाले गड्ढे में हुआ है, अतः मैं तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। अब मैं तुम्हारे ऊपर से गोबर कूड़ा हटा देता हूँ। तुम बाहर आकर मुझसे भेंट करो। मेरा नाम मत्स्येंद्रनाथ है और मेरे द्वारा दी गई भस्म के प्रभाव से ही तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने उस गड्ढे का गोबर कूड़ा निकालकर बाहर कर दिया। तभी उसके भीतर से 12 वर्षीय एक परम तेजस्वी बालक निकलकर बाहर आ गया। बालक ने बाहर आते ही मत्स्येंद्रनाथ को दंडवत प्रणाम किया। मत्स्येंद्रनाथ जी ने उसे अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया। सरस्वती इस दृश्य को देखकर स्तंभित रह गई। उसके अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। वह यह सोचकर रोने लगी कि यदि मैंने योगी की दी हुई भस्म को पड़ोसियों की बातों में आकर न फेंका होता तो आज मैं उस बालक की माता कहला रही होती। मत्स्येंद्रनाथ ने उसे रोते हुए देखकर कहा, मैया अब तुम्हारा रोना धोना व्यर्थ है। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं था, इसलिए तुमने मेरे द्वारा दी गई भस्म को इस गड्ढे में पटक दिया था। अब तुम अपने घर जाओ और भगवत भजन करते हुए समय व्यतीत करो। इतना कहकर मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी को नाथ दीक्षा दी और उन्हें अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा